नमस्ते। गीता प्रवचन और गीता के अध्ययन कार्यशाला में मैं डॉक्टर नीलम अग्रवाल आपका पुनश्च स्वागत करती हूँ। 5वां अध्याय चल रहा है कर्म, अकर्म, विकर्म, अकर्म के 2 प्रकार, इस सभी पर बातें चल रही हैं। आगे विनोबा जी कहते हैं, भूमिति और मीमांसकों का दृष्टांत अकर्म के बारे में। 5वें अध्याय में संन्यास के 2 प्रकारों की तुलना की गई है। दोनों की तुलना शब्दों से परे। एक 24 घंटे कर्म करके भी कुछ नहीं करता और दूसरा क्षण भर भी कुछ न करके सब कुछ करता है। एक बोलकर न बोलने का प्रकार तो दूसरा न बोलकर बोलने का प्रकार। इन 2 प्रकारों की यहाँ तुलना की गई है। ये जो दिव्य प्रकार है उनका अवलोकन करें, विचार करें, मनन करें, इसका अभ्यास करें। इसमें अपूर्व आनंद है। यहाँ विषय ही अपूर्व और उदात्त है। सचमुच संन्यास की यह कल्पना बहुत ही पवित्र और भव्य है। जिस किसी ने यहाँ विचार, यहाँ कल्पना पहले पहल खोज निकाली, उसे जितने धन्यवाद दिए जाए थोड़े हैं। यहाँ बड़ी उज्जवल कल्पना है। मानवीय बुद्धि ने, मानवीय विचार ने अब तक जो ऊंची उड़ान भरी है, उन सब में ऊंची उड़ान इस संन्यास तक पहुंची है। इसके आगे अभी तक कोई उड़ान नहीं भर सका। उड़ान भरना तो जारी है, परंतु मुझे पता नहीं कि विचार और अनुभव में इतनी ऊंची उड़ान किसी और ने भरी हो। आज कितने ही वर्षों से मैं इन दिव्य विचारों का मनन कर रहा हूँ। आज कितने ही वर्षों से मैं इन दिव्य विचारों पर मनन कर रहा हूँ। यहाँ भाषा अधूरी पड़ती है, शब्दों के दायरे में यहाँ आता ही नहीं। न करके सब कुछ कर डाला और सब कुछ करके भी लेश मात्र नहीं किया। कितनी उदात्त, रसमय और काव्यमय कल्पना है यह काव्य में और बाकी क्या रहा। जो कुछ काव्य के नाम से प्रसिद्ध है वह सब इस काव्य के आगे फीका है। इस कल्पना में जो आनंद, जो उत्साह, जो स्फूर्ति और जो दिव्यता है वह किसी भी काव्य में नहीं है। इस तरह यह 5वां अध्याय बहुत ही ऊंची भूमिका पर प्रतिष्ठित किया गया है। 4थे अध्याय तक कर्म विकर्म बताकर यहाँ बहुत ही ऊंची उड़ान भरी है। यहाँ अकर्म दशा के 2 प्रकारों की प्रत्यक्ष तुलना की है। यहाँ भाषा लड़खड़ाती है। कर्मयोगी श्रेष्ठ या कर्म सन्यासी श्रेष्ठ, कौन कर्म ज्यादा करता है, यह कहना संभव ही नहीं है। सब कुछ करके न करके करना और कुछ भी न करते हुए सब कुछ करना, ये दोनों योग हैं, परंतु तुलना के लिए एक को योग कहा है और दूसरे को संन्यास। अब इनकी तुलना कैसे की जाए, इसके लिए उदाहरणों से ही काम लेना पड़ेगा। लेकिन जब उदाहरण देने जाते हैं तो प्रतीत होता है मानो नीचे गिर रहे हैं, परंतु नीचे गिरना ही होगा। सच पूछिए तो पूर्ण कर्म संन्यास और पूर्ण कर्मयोग, ये कल्पनाएं ही ऐसी हैं जो इस शरीर में समा नहीं सकती। परंतु जो महापुरुष इन कल्पनाओं के नजदीक तक पहुंच गए हैं, उनके उदाहरण से हमें काम चलाना होगा। उदाहरण तो सदा अधूरे रहने वाले हैं, परंतु थोड़ी देर के लिए यह मान लेना ही वे पूर्ण है। जैसे रेखा गणित में कहते हैं कि कल्पना करो, अ ब क एक त्रिकोण है। भला कल्पना क्यों करें? क्योंकि इस त्रिकोण की रेखाएं यथार्थ रेखाएं नहीं हैं। रेखा की तो व्याख्या ही यह है कि उसमें लंबाई है पर चौड़ाई नहीं। श्याम पट्ट पर, बोर्ड पर बिना चौड़ाई के यहाँ लंबाई कैसी दिखाई जाए? जहां लंबाई आई वहां चौड़ाई आ ही जाती है। जो भी रेखा हम खींचेंगे उसमें कुछ न कुछ चौड़ाई रहती ही है। इसलिए भूमिति शास्त्र में रेखा माने बिना काम नहीं चलता। भक्ति शास्त्र में क्या ऐसी ही बात नहीं है? वहां भी भक्त कहता है, इस छोटी सी शालिग्राम की बटिया में अखिल ब्रह्मांड का स्वामी है, यह मानो। यदि कोई कहे यहाँ क्या पागलपन है, तो उससे कहो तुम्हारी यहाँ भूमिति क्या पागलपन नहीं है? सर्वथा स्पष्ट मोटी रेखा दिखाई पड़ती है और कहते हो कि इसे बिना चौड़ाई के मानो, यह कैसा पागलपन है? जैसे तुम अपनी भूमिति में मानते हैं
वैसे ही भक्ति शास्त्र कहता है कि इस शालिग्राम में परमेश्वर मानो। जब भूमिति में मानो चलता है तो भक्ति शास्त्र में क्यों नहीं चलना चाहिए। बिंदु को कहते हैं मानो और बोर्ड पर बिंदु प्रत्यक्ष बनाते हैं। बिंदु की व्याख्या यानी ब्रह्म की व्याख्या है। बिंदु को न लंबाई न चौड़ाई न मोटाई कुछ भी नहीं है, किंतु व्याख्या ऐसी करते हैं कि उसे तख्ते पर बनाकर दिखाते हैं। बिंदु तो वास्तव में अस्तित्व मात्र है, त्रिपरिणाम रहित है। सारांश यह है कि सच्चा त्रिकोण, सच्चा बिंदु व्याख्या में ही रहते हैं, परंतु हमें उसे मानकर चलना पड़ता है। हम भी ऐसी ही काल्पनिक दृष्टांत लेकर इनकी तुलना करेंगे। मीमांसकों ने तो बड़ा मजा ही किया है। परमेश्वर कहाँ है इसकी मीमांसा करते हुए उन्होंने बड़ा सुंदर निरूपण किया है। वेदों में इंद्र, अग्नि, वरुण आदि देवता हैं। इन देवताओं का विचार मीमांसा में करते हुए एक ऐसा प्रश्न पूछा जाता है, यहाँ इंद्र कैसा है, इसका रूप कैसा है, यह रहता कहाँ है। मीमांसक उत्तर देते हैं, इंद्र शब्द में ही इंद्र का रूप है, इंद्र शब्द में ही वह रहता है। ई पर अनुस्वार और फिर द्र, यही उसका स्वरूप, वही उसकी मूर्ति, वही प्रमाण। वरुण देवता कैसा है, वैसे ही व फिर रू फिर न, वरुण, यह है वरुण का रूप। इसी तरह अग्नि आदि देवताओं के विषय में समझिए, ये सारे देवता अक्षर रूपधारी हैं। देवता सब अक्षर मूर्ति है। इस कल्पना में, इस विचार में बड़ी मिठास है। देव यह कल्पना, यह वस्तु आकार में न समाने जैसी है। उस कल्पना को दर्शाने के लिए अक्षर यही एक चिन्ह पर्याप्त होगा। ईश्वर कैसा है, तो ई फिर श्व और फिर र, आखिर में र। ओम ने तो कमाल ही कर डाला। ओम अक्षर ही ईश्वर हो गया। ईश्वर के लिए वह एक संज्ञा की ही बना दी है। ऐसी संज्ञाएं बनानी पड़ती है क्योंकि मूर्ति में, आकार में ये विशाल कल्पनाएं समा ही नहीं सकती। परंतु मनुष्य की इच्छा बड़ी प्रचंड होती है, वह इन कल्पनाओं को मूर्ति में बैठाने का प्रयत्न करता ही है। आइए कुछ श्लोक भी पढ़ते हैं। 5वें अध्याय से 16वां श्लोक चल रहा है। ज्ञानेन तु तज्ज्ञानं येषां नाशितमात्मना तेषाम् आदित्यवच्च ज्ञानं प्रकाशयति तत्परम्। किंतु जब मनुष्य का अज्ञान परमात्मा का ज्ञान द्वारा नष्ट हो जाता है, तब उसके ज्ञान के दिव्य प्रकाश से उसी प्रकार परम तत्व परमात्मा प्रकट हो जाता है, जिस प्रकार सूर्य के प्रकाश से संसार की सभी वस्तुएं प्रकट हो जाती है। तद्बुद्धस्तदात्मानो तन्निष्ठास्तत्परायणः गच्छन्त्यं पुनरावृत्तिं ज्ञाननिर्धूतकल्मषा। जब मनुष्य बुद्धि और मन से परमात्मा की शरण ग्रहण करके परमात्मा के ही स्वरूप में पूर्ण श्रद्धा भाव से स्थित होता है, तब वह मनुष्य तत्वज्ञान के द्वारा सभी पापों से शुद्ध होकर पुनर्जन्म को प्राप्त न होकर मुक्ति को प्राप्त होता है। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनि चैव श्वपाके च पंडिता समदर्शिन। तत्वज्ञानी मनुष्य विद्वान और ब्राह्मण और विनम्र साधु को तथा गाय, हाथी, कुत्ता और नरभक्षी को एक समान ही दृष्टि से देखने वाला होता है। इहैव तैर्जित सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म
तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिता। तत्वज्ञानी मनुष्य का मन समभाव में स्थित रहता है। उसके द्वारा जन्म मृत्यु के बंधन रूपी संसार जीत लिया जाता है, क्योंकि वह ब्रह्म के समान निर्दोष होता है और सदा परमात्मा में ही स्थित होता है। न प्रहर्षेत प्रियं प्राप्यं नोत विजेत प्राप्य चाप्रियं स्थिर बुद्धिर सम्मूढ़ो ब्रह्मवित् ब्रह्मणि स्थितः। तत्वज्ञानी मनुष्य न तो कभी किसी भी प्रिय वस्तु को पाकर हर्षित होता है और न ही अप्रिय वस्तु को पाकर विचलित होता है। ऐसा स्थिर बुद्धि मोह रहित ब्रह्म को जानने वाला सदा परमात्मा में ही स्थित रहता है। बाह्य स्पर्शेष्वसाक्तात्मा विन्दत्यात्मनिस्यत् सुखम स ब्रह्म योग युक्तात्मा सुखम अक्षयम अश्नुते। तत्वज्ञानी मनुष्य बाहरी इंद्रियों से के सुख को नहीं भोगता है, बल्कि सदैव अपनी ही आत्मा में रमण करके सुख का अनुभव करता है। ऐसा मनुष्य निरंतर परब्रह्म परमात्मा में स्थित होकर असीम आनंद को भोगता है। श्री कृष्णार्पणम। आज का प्रश्न, 5वें अध्याय में संन्यास के 2 प्रकार कौन से बताए हैं? 5वें अध्याय में संन्यास के कौन से 2 प्रकार बताए हैं? धन्यवाद।